हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं फ्रॉक्स के लिए स्पेशल ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर लगता है देखिए। और अगर आप नीचे से ऊपर को कार्डिगन वगैरह बना रहे हैं, बेबी सेट बना रहे हैं, तो ये इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता जाता है। और अगर आप टॉप डाउन कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और फ्रॉक एरिया में डालते हैं तो ये इस तरीके से बनता है और ये बहुत सुंदर इस तरीके से आता है। तो ये जो डिज़ाइन है बहुत ही आसान है बनाना। इसे हम 6 सिलाइयों में बनाएंगे। 6 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न है। फ्रंट साइड से हम इसे शुरू करेंगे। रो 1 जो होगी हमारी फ्रंट साइड पे शुरू होगी। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे जो हैं हमने लेने हैं 8 के मल्टीपल में, 8 + 8 + 8 इस तरीके से। और इस तरीके से फंदे लेने के बाद लास्ट में 3 फंदे और बनाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन है देखिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको फंदे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर कोई कार्डिगन स्वेटर बना रहे हैं, ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा फैलने वाला डिज़ाइन है, इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा फंदे नहीं लेने हैं। जितने आप लेते हैं उससे थोड़े से कम लेने हैं। और अगर आप इसे टॉप डाउन में डालते हैं और फ्रॉक में डालते हैं तो ये देखिए, इसे जब आप डालेंगे तो इसके लिए फंदे बिल्कुल भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फैलने वाला डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को जो है मैं खुद जो है मैंने इसे एक फ़्रॉक में डाला हुआ है, बेबी फ़्रॉक में, और बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है। ये इस तरीके से उभरा हुआ डिज़ाइन है और इससे प्रोजेक्ट बहुत सुंदर बनते हैं। और ये इसकी रॉन्ग साइड ऐसे है, सिंपल है। और इससे चाहे तो आप ब्लैंकेट्स बना सकते हैं, फ्रॉक्स बना सकते हैं, बेबी सेट्स बनाइए, लेडीज़ कार्डिगन्स को भी इससे बनाया जा सकता है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे छोटा सा सैंपल बनाने के लिए मैंने 8 के मल्टीपल में 24 फंदे लिए हैं और उसके बाद 3 फंदे और बनाए हैं। तो टोटल यहाँ पे 27 फंदे हैं, 27 स्टिचेस है। तो पहले आप बॉर्डर वगैरह बना लीजिए। बॉर्डर वगैरह बनाने के बाद बॉर्डर आप कैसे भी बना सकते हैं, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए भी आप इसमें बॉर्डर बनाएंगे तो वो भी इसमें बिल्कुल सूट करता है। तो उसके बाद देखिए, हम फ्रंट साइड पे 2 फाउंडेशन रोज़ बनाएंगे। तो डिज़ाइन को की 6 रोज़ को शुरू करने से पहले हम 2 फाउंडेशन रो बनाएंगे। फ्रंट साइड पे रो 1 बनाएंगे, फाउंडेशन रो 1, और रॉन्ग साइड पे फाउंडेशन रो 2 बनाएंगे। तो पहली जो फाउंडेशन रो बनाएंगे फ्रंट साइड पे, वो हमने इस तरीके से बनानी है कि पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और सारे के सारे फंदे हम इस तरीके से सीधे सीधे बुन के इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये सिलाई जो है मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो रो 1, फाउंडेशन रो 1 मैंने पूरी सीधी सीधी बना ली है फ्रंट साइड पे। अब रॉन्ग साइड पे देखिए, हम फाउंडेशन रो 2 बनाएंगे। तो पहला फंदा हम कर लेंगे स्लिप और उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हमने इस तरीके से उल्टे उल्टे बना लेने हैं। तो ये रो अब हम एंड तक बना लेते हैं। तो 2 फाउंडेशन रोज जो हैं वो बन चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने अब 2 फाउंडेशन रोज बनाने के बाद अब फ्रंट साइड पे हम आके रो 1 को, पैटर्न की रो 1 को स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा तो हम हर बार जो है दोनों तरफ से स्लिप ही करेंगे। उसके बाद देखिए, शुरू में 2 फंदे हम इस तरीके से साथ में बुन लेंगे, 2 का 1 करेंगे ऐसे। एक फंदा स्लिप किया, उसके बाद 2 का 1 किया। और अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये जैसे हमने जाली डाली है और एक फंदा सीधा बुना है, ऐसे हम 4 बार और करेंगे। जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा। तो ये देखिए टोटल जो है 5 बार हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो 5 जाली पड़ी हैं और उसके बाद 5 हमने सीधे सीधे फंदे बुने हैं। इसके बाद छठी बार हम एक छठी जो है जाली बनाएंगे, ये इस तरीके से। और देखिए अब यहाँ से हमारा पैटर्न जो है शुरू होता है। ये 2 फंदे शुरू के छोड़ेंगे। तो ये जाली से शुरू के देखिए, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, सीधा फंदा,
जाली, सीधा फंदा और जाली। तो इस तरीके से जो है ये हमारी जालियाँ जो हैं 6 पड़ती हैं और उनके बीच में 5 फंदे सीधे आते हैं। इसके बाद देखिए हमने 3 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेना है और अब इन्हें तीनों को साथ में बुन देना है सीधा। 3 का एक हम इस तरीके से करेंगे। तो ये पहले 2 फंदे छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ ये हमारे जैसे बने हैं ये फंदे 12 फंदे हैं ये, और ये 8 फंदों पर बना हुआ डिज़ाइन है। तो इस पे हमारे जो है फंदे जाली की वजह से इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये फंदे जैसे हमने बनाए वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। देखिए हमने क्या किया था, पहले जाली और एक फंदा सीधा बनाया और इसी को हमने 4 बार और बनाना है। जाली, एक फंदा सीधा, ये 2 एक बार हो गया, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 बार हमने ये कर लिया है, 5 जाली और उसके बाद एक एक फंदे सीधे। तो ये अब हमने लास्ट में एक छठी जाली डालनी है और उसके बाद 3 का 1 करना है इस तरीके से। तो अब यहाँ से यहाँ ये हमारे फंदे हमने ये रिपीट कर लिए हैं और लास्ट में देखिए हम क्या करेंगे, 5 बार हम वैसे ही करेंगे, जाली लेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये हमने टोटल 5 बार करना है, एक बार कर लिया है। तो जाली, एक फंदा सीधा, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये 5वीं बार और लास्ट में हमने एक जाली। तो जाली हमने 6 बार बनानी है। उसके बाद देखिए एंड में हम जो है 3 फंदों का एक नहीं करेंगे। जैसे हमने शुरू में 2 का एक किया है, यहाँ पे एक फंदा स्लिप करने के बाद शुरू में हमने जो है 2 का एक किया था, तो हम एंड में भी 2 का एक उसी तरीके से करेंगे जैसे शुरू में किया था। तो स्टार्टिंग में और एंड में हमने 2 का एक करते जाना है और बीच में हमने 3 का एक करना है हर बार। तो ये हमारी रो जो है इस तरीके से बनेगी। और उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा हम कर लेंगे स्लिप, रो 2 रॉन्ग साइड पे, धागा कर लेंगे हम फ्रंट साइड की ओर। और उसके बाद देखिए जितने भी फंदे आएंगे, चाहे जाली वाले फंदे हों या दूसरे फंदे हों जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो हमने इस तरीके से सीधे सीधे बनाने हैं। तो अब हमने बिना गिने जो है ये सारी की सारी रो जो है इस तरीके से सीधी सीधी बुननी है। तो रो 1 में जो है हमारे फंदे काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से जो है हमारा ये पैटर्न जो है वो खुलता है। तो ये रो 2 हम एक फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे सीधा बुनेंगे ऐसे। और लास्ट में देखिए हम जब एज स्टिच पर आ जाएंगे तो यहाँ पे हम धागा अपनी ओर कर लेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे ऐसे। तो ये रो 2 जो है हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए रो 3 फ्रंट साइड पे आके किस तरीके से बनाएंगे, पहला फंदा कर लेंगे स्लिप। उसके बाद देखिए 2 का एक जैसे हमने रो 1 में किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे ऐसे। ये 2 का एक हर बार होगा हर फ्रंट साइड की रो पे। उसके बाद देखिए हमने अब 9 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद हमने 3 का एक करना है ऐसे जैसे पहले किया। तो ये जब हम करेंगे इस तरीके से तो हमारे फंदे जो हैं वापस जो हैं उतने ही आने शुरू हो जाते हैं। तो अब 9 फंदे ये जैसे हमने बनाए, देखिए शुरू के 2 फंदे हम छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ हमारे ये 10 फंदे जैसे बने हैं वैसे ही रिपीट करेंगे। तो शुरू में 9 फंदे हमने सीधे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9 फंदों के बाद 3 का 1, इस तरीके से 10 फंदे हमने यहाँ तक रिपीट कर लिए हैं। और आखिरी में जितने फंदे बचेंगे देखिए उसमें हमने क्या करना है, 9 फंदे सीधे बुनने हैं। 9 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए यहाँ हम 3 का 1 नहीं करेंगे, 2 का 1 करेंगे एंड में, सिर्फ यही हमारा डिफरेंस रहेगा। तो 2 का 1 हम ऐसे करेंगे एच स्टिच से पहले ऐसे, और एच स्टिच हम सीधा ही बना लेंगे। तो ये हमारी रो 3 बनेगी इस तरीके से। उसके बाद रो 4 रॉन्ग साइड पे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये हमारी रो जो है बिल्कुल आसान है। रो 4 रॉन्ग साइड पे हम सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरीके से एंड तक उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो 4 सिलाइयाँ जो हैं हमारी कंप्लीट हो गई हैं। और अब आते हैं हम फ्रंट साइड पे रो 5 5वीं सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा करेंगे स्लिप, और यहाँ पे भी एक फंदा स्लिप करने के बाद देखिए हमने 2 का 1 करना है। ऐसे 2 का 1 करने के बाद अब हम यहाँ पे 7 फंदे, पहले हमने 9 फंदे सीधे बुने थे रो 3 पे, अब हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बुने। उसके बाद देखिए हम 3 का 1 करेंगे। तो फंदे जो हैं वो घटना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से ये अब हमारे पास 8 फंदे वापस आ चुके हैं। देखिए 2 4 6 8। तो रो 5 पे हमारे उतने ही फंदे वापस आ जाते हैं जितने रो 1 को बनाने से पहले यहाँ पे थे। देखिए तो ये 8 फंदे हम ऐसे ही रिपीट करेंगे रो 5 पे। 7 फंदे सीधे बुनेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुन लिए, फिर करेंगे 3 का 1 ऐसे। तो अब एंड में देखिए 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 4 5 6 7, और यहाँ पे देखिए 2 का 1 करेंगे ऐसे, और एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद रो 6 रॉन्ग साइड पे पहला फंदा स्लिप किया, उसके बाद सारे के सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो ये रो जो है हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं एंड तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो है पैटर्न की हमने 6 सिलाइयाँ बना ली हैं, और अब इन्हीं 6 सिलाइयों को हमने रिपीट करते जाना है। तो इन 6 सिलाइयों को शुरू करने से पहले देखिए 2 फाउंडेशन रोज ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बिना फाउंडेशन रोज के इसे स्टार्ट किया था पैटर्न को बनाना, तो ये कुछ ठीक नहीं बना था। तो आप फाउंडेशन रोज जो मैंने 2 बताई हैं उन्हें ज़रूर बनाइएगा। और ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है, इसे बिगिनर्स भी 1 या 2 बार वीडियो को फॉलो करके बहुत आसानी से इसे बना सकेंगे। और इसे बनाने के लिए देखिए ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा फंदे लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने आप लेते हैं जिस प्रोजेक्ट के लिए, उससे कम फंदे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए कास्ट ऑन करिएगा। तो जैसे आप किसी प्रोजेक्ट के लिए 50 स्टिचेस लेते हैं, तो आप 35 इस पैटर्न के हिसाब से उस प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो और पैटर्न पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।